हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए नया चैप्टर लाए हैं रसखान। लास्ट वीडियो में आपको हमने सूरदास बताया, सूरदास के बारे में। अब हम आज आपको नया चैप्टर रसखान स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। रसखान जो है ये भी हमारे क्या है, कृष्ण के ही भक्त हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है। अब इनका हम पढ़ेंगे आज सवैये। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण की ही भक्ति की है, उन्हीं के बारे में सब बताया है। ठीक। तो पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं सवैये का। मानुष हऊ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। देखिए इस पैराग्राफ में क्या है कि जो रसखान हैं उन्होंने अपने लिए बताया है कि अगर मैं दोबारा जन्म लेता हूँ, अगर मैं मृत्यु के बाद दोबारा जन्म ले रहा हूँ तो मेरा जन्म कहाँ हो, किस तरह से हो, इस चीज़ के बारे में उन्होंने इस पैराग्राफ में पूरा बताया है। वो इतने बड़े कृष्ण के भक्त हैं कि उन्होंने हर चीज़ के लिए कृष्ण की बात कही है। ठीक है। अब इस पैराग्राफ में वो बताने जा रहे हैं कृष्ण के लिए कि कहाँ मेरा जन्म हो, किस प्रकार से हो। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, यानी कि कह रहे हैं कि रसखान कहते हैं यदि मेरा मनुष्य के रूप में पुनः जन्म की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा मानुष हो तो वही रसखानी, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं चाहता हूँ बसाऊँ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मेरा जन्म कहाँ हो, गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में ही मेरा बसेरा हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अब कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ बस मेरो, तो इसमें मेरा वश नहीं हो सकता है, क्योंकि पशु के रूप में मेरा जन्म होगा तो इसमें तो वश किसी का चलेगा नहीं। तो कहते हैं कि चरो नित नंद की धेनु मंझारन, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि मैं नंद की गायों के, मंझारन का मतलब होता है मध्य में, यानी कि बीच में, क्या करूँ मैं नंद की गायों के बीच में ही नित्य अर्थात नित्य प्रतिदिन चराऊँ, यानी चरने के लिए जाऊँ। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो इसमें मेरा वश कहाँ हो सकता है, किंतु मेरी यही इच्छा है कि मैं नंद की गायों के बीच में चरने के लिए प्रतिदिन जाऊँ। पाहन हऊ तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। कहते हैं कि अब क्या है कि अब मेरा जन्म कैसे, अगर मेरा जन्म पाहन का अर्थ होता है पत्थर, कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो वही गिरी को, तो मेरी इच्छा क्या है कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। पाहन यानी वही गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनूं। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो धरियो कर जिसे धारण किया था, कर अर्थात हाथ में, छत्र पुरंदर धारण, छत्र के जैसे, पुरंदर धारण यानी कि एक इसके पीछे कथा थी, जब इंद्र ने बहुत ज़्यादा वर्षा की थी तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की कैसे रक्षा की थी, गोवर्धन पर्वत को ही छत्र बना के धारण कर लिया था, तो उसी से पूरी रक्षा हुई थी गांव वालों की। तो यहाँ पे वही थोड़ा सा पद्य ले आए हैं बीच में, कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं चाहता हूँ उसी पर्वत का, वही पर्वत अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ, जिसे श्री कृष्ण ने छत्र की तरह धारण किया था, अपने हाथों की छोटी उंगली पे छत्र की तरह धारण कर लिया था। जो खग हऊ तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो बसेरो करूँ, तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कहते हैं कि मेरा बसेरा कहाँ हो, कालिंदी कूल का मतलब कालिंदी यमुना जी को कहते हैं, कूल मतलब किनारा, यानी यमुना के किनारे पे कदम वृक्ष का नाम है, कदम की डाल पर मेरा बसेरा हो। कह रहे हैं अगर मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो तो कहाँ जन्म हो, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मेरा बसेरा हो। ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ बता रहे हैं। अब इसमें श्री कृष्ण के रसखान यहाँ पे श्री कृष्ण के बालपन का ही वर्णन कर रहे हैं, उनके बचपन के ही बारे में बताया कि जब छोटे थे श्री कृष्ण तो क्या क्या करते थे, कैसे क्या था। यहाँ पे कह रहे हैं धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कह रहे हैं कि धूरी मतलब होता है धूल से भरे हुए सुशोभित श्यामजू, यानी धूल से भरे हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं। अब बालपन है, बचपन है, तो वो खेल रहे हैं मैदान में, मिट्टियों में जो भी खेल रहे हैं, तो वही खेलते खेलते धूल वूल से एकदम भर जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि धूल से भरे हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुशोभित नज़र आ रहे हैं।
तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और जितना वो सुशोभित है उसी पे उनके जो सिर पे सुंदर चोटी बांध रखी है वो भी बहुत ही सुंदर दिख रही है, वैसे ही सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरई अंगने पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। कह रहे खेलते खाते हुए अंगने में घूम रहे हैं, जिससे उनके पैजनी पग यानी पैर में जो है पैजनी बाज रही है, यानी पायल बज रही है। वो खाते फिरते हुए घूम रहे हैं आंगन में, तो उनके पैर की पायल क्या है, बज रही है। और पीरी कचौटी, उन्होंने पीले रंग की लंगोटी पहन रखी है। वह छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी। रसखान जी उस छवि को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उस छवि को देख रहा हूँ और क्या कर रहे हैं, वारत काम कला निधि कोटि, कामदेव की करोड़ों कला निधियों को क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण पे वार रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं कि उसके आगे जो कामदेव की करोड़ों कलाएं हैं उन सब को रसखान श्री कृष्ण पे वार दे रहे हैं कि उनके आगे वो सब क्या है, फीकी पड़ रही हैं कामदेव की कलाएं, इतने सुशोभित हो रहे हैं श्री कृष्ण। फिर कहते हैं काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कह रहे उस काग मतलब कौआ के भाग्य बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत ही भाग्यवान है वो कौआ जो हरी हाथ यानी श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी चुरा ले गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मैं हर बार यही कह रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं। जो नहीं समझ में आया वो ज़रूर पूछिए, इसके आगे का कंटिन्यू हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।